चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। राजधानी रांची को जाम मुक्त बनाने की सरकार की पूरी कोशिश है और इसके लिए नए नए आधारभूत संरचना को विकसित किया जा रहा है। फ्लाईओवर तैयार किया जा रहा है, अंडरपास बनाया जा रहा है, लेकिन एक बड़ी समस्या है, उसका समाधान किया जाना जरूरी था और उस समस्या के समाधान में प्रशासनिक अमला जुट गया है और वो समस्या है अतिक्रमण का। नगर निगम ने सेवा सदन इलाके में किए गए अतिक्रमण को हटाया। सड़क किनारे अवैध रूप से ये झोपड़ियां बना ली गई थी, जिसके कारण सड़क संकरी हो गई थी और यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ये जाम की एक बड़ी वजह बनती जा रही थी और ऐसे में तमाम विरोध के बावजूद निगम की टीम ने बड़ी संख्या में प्रशासनिक मौजूदगी में अधिकारियों के इन अतिक्रमण को हटाकर सड़क को जाम मुक्त बनाने की कोशिश की है। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं उन अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के बाद उसमें से अपने लिए जरूरी सामानों का चयन करते वो लोग जिन्होंने सड़क के किनारे ये झोपड़ियां बना रखी थी। अस्थायी निर्माण के कारण सड़क संकरी हो गई थी और वाहनों के आवागमन में यात्रियों और पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी भारी परेशानी खड़ी हो गई थी और ऐसे में उस परेशानी को दूर किया गया है। सड़क किनारे किन झोपड़ियों को हटाकर एक प्रयास किया गया है कि राजधानी को जाम मुक्त बनाया जाए। सीधे रांची का रुख करते हैं, सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए जहां कई नए निर्माण हो रहे हैं तो वहां पुरानी सड़कों के किनारे से जो अतिक्रमण है उन्हें भी हटाने की कोशिश पूरी रफ्तार से चल रही है। कई इलाकों में अतिक्रमण हटाया जा रहा है और आज सेवा सदन इलाके से भी अतिक्रमण को हटाया गया है। यदि राजधानी रांची की बात की जाए तो लोगों को आवागमन में किसी तरह की असुविधा ना हो, इसको लेके लगातार सरकार के स्तर पर कवायद चल रही है। हालांकि इसके लिए कई जो फ्लाईओवर है उसके निर्माण हुए हैं और इसके बावजूद भी जो संकीर्ण इलाके हैं, जिस तरह से जो अपर बाजार का इलाका है, सेवा सदन अस्पताल है, उस रास्ते में जो अतिक्रमित की गई थी उन चीज़ों को आज नगर निगम के द्वारा हटाया गया है। हालांकि जो सदर अस्पताल है काफ़ी संकीर्ण रास्ते हैं और वहाँ पे वैसे में जो झोपड़ी नुमा दुकानें संचालित थी या कोई अवैध तरीके से कब्जा करके घेरे हुए था, उन चीज़ों को आज नगर निगम की जो टीम थी वह पहुंची थी और उन चीज़ों को वहाँ से अतिक्रमण मुक्त किया गया है। हालांकि यदि सदर अस्पताल या अपर बाजार के इलाकों की बात करें तो काफ़ी घनी आबादी है उन इलाकों में और बाजार होने की वजह से प्रत्येक दिन वहाँ पे लोगों का जो आवागमन है वह काफ़ी अधिक होता है। ऐसे में सड़क के किनारे गाड़ियां या फिर अतिक्रमित करके दुकान जो भी निर्मित किए थे उनको आज हटाने का काम नगर निगम की टीम के द्वारा किया गया है और काफ़ी संख्या में जो पुलिस बल थी उनकी प्रतिनियुक्ति इस अतिक्रमण अभियान के दरमियान की गई थी ताकि किसी भी समस्या यदि उत्पन्न होती है अतिक्रमण के दरमियान तो उससे निपटा जा सके। हालांकि कई ऐसे दुकानों को आज नगर निगम की टीम के द्वारा तोड़ा गया है, उन दुकानों को जो अतिक्रमित करके सड़क के किनारे बनाए हुए थे और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को जाम से दो चार होना पड़ता था प्रत्येक दिन और अस्पताल और कई ऐसे विद्यालय उस रास्ते पे पड़ते हैं तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन मरीजों को भी भुगतना पड़ता था या फिर जो बच्चे विद्यालय पहुंचते थे उन्हें एक चीज और जानना चाहेंगे, कई बार रांची जो घूमने जाते हैं यात्री वो कहते हैं कि फिरायलाल चौक एक बहुत ही प्रसिद्ध और व्यावसायिक केंद्र है, लेकिन वो चौक हमेशा जाम की वजह से आवागमन के लिए एक बहुत ही कठिन और दुरूह रास्ता बन जाता है, क्योंकि आसपास के इलाके में सुबह से लेकर शाम तक बाजारें लगी रहती है। तो क्या इस चुनौती का भी उपाय है निगम के पास, प्रशासन के पास? हालांकि यदि जो मेन रोड का इलाका है जो अल्बर्ट एक्का चौक से शुरू होता है, पहले फुटपाथ दुकानदारों की वजह से वहां पे सड़क जाम की समस्या उत्पन्न होती थी। हालांकि इससे निजात पाने के लिए ही वेंडर मार्केट का निर्माण कराया गया था और सही चौक के पास जो वेंडर मार्केट बना है उसमें इन सभी फुटपाथ दुकानदारों को व्यवस्थित किया गया है। उसके बावजूद भी देखा जाता है कि जो फुटपाथ दुकानदार होते हैं वे चोरी छुप के कहीं ना कहीं इन इलाकों में, खासकर मेन रोड का जो इलाका
इलाका है, अल्बर्ट टिक्का चौक से लेके सर्जना चौक और सर्जना चौक से उर्दू लाइब्रेरी तक, कहा कि रास्ते भी उतनी चौड़ी नहीं है और सड़क के किनारे यदि फुटपाथ दुकानदार लगा देते हैं तो ऐसे में आवागमन कहीं ना कहीं बाधित होती है। इन सबको निपटने के लिए ही ये सारे उपाय किए गए थे। हालांकि चोरी छुपके जो फुटपाथ दुकानदार है वे अपने दुकानों को सजा लेते हैं, जिसकी वजह से लोगों को दो चार होना पड़ता है प्रत्येक दिन इन समस्याओं से। पर कहीं ना कहीं नगर निगम की टीम या फिर रांची ट्रैफिक पुलिस की बात करें, जो उनके द्वारा भी कई तरह के अभियान लगातार चलते हैं और उन फुटपाथ दुकानदारों को वहां से हटाने का काम किया जाता है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जब अभियान चलता है तब तक तो कोई नहीं पहुंचता, पर अभियान बंद होते ही फिर से दुकानदार, जो फुटपाथ दुकानदार है, तो ऐसे में जरूरी है कि नियमित और अलग अलग समय अंतराल पर इस तरह के अभियान को चलाया जाता रहे, ताकि अभियान के दौरान जो हटा लेते हैं, अपने सामान को छिपा लेते हैं, अधिकारियों और कर्मचारियों के जाने के बाद वो फिर से सड़क को घेर कर अपना दुकान सजा बैठ देते हैं और इस तरह से ये अतिक्रमण की समस्या खत्म होने का नाम नहीं लेती है। तो इसे खत्म किया जाना जरूरी है। प्रमुख चौक चौराहों की बात हो, चाहे वो मुख्य सड़कों की बात हो, उन सब से अतिक्रमण हटाया जाना और हटाए जाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करना कि फिर से अतिक्रमण ना हो, ये ज़्यादा जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो राजधानी रांची को अतिक्रमण मुक्त बनाने की कवायद लगातार हो रही है। अलग अलग चौक चौराहों से, अलग अलग सड़कों और इलाकों से जो अवैध अतिक्रमण है, चाहे वो अवैध रूप से तैयार किए गए निर्माण हो, अस्थायी ढांचे हों, झोपड़ियां हों या फिर सड़क के किनारे फुटपाथ घेर कर लगाए जाने वाले दुकान हों, उन सबको हटाया जा रहा है और ये अभियान लगातार चलाया जा रहा है, ताकि एक बार हटाए जाने के बाद वो फिर से अगर दोबारा आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, उन पर केस किया जाए, उन पर फाइन लगाया जाए। और इस तरह की कार्रवाई रांची में हो रही है। ये कोशिश है राजधानी को जाम मुक्त बनाने के लिए, सड़कों के किनारे से अतिक्रमण हटाकर सड़कों को जो संकरा कर देते हैं अतिक्रमणकारी, उस समस्या के समाधान के तौर पर। देखना दिलचस्प होगा कि इसमें कितनी कामयाबी मिलती है और अतिक्रमण मुक्त राजधानी की सड़कें कितनी समय तक बरकरार रहती है। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। कशिश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज़।